कि आपने इस प्रोग्राम को इतना शानदार बनाया, क्योंकि ये प्रोग्राम एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबने मिलकर इस प्रोग्राम को किया और पूर्ण रूप से ये सफल हो गया। आज आपको पता है कि आपका आज विदाई समारोह है। विदाई वास्तव में एक भावुक कर देने वाला शब्द होता है। जैसा कि हम अपने परिवार में, घर में देखते हैं, हमारी बहनों की या किसी की जब विदाई होती है तो ये एक बड़ा ही भावुक दृश्य होता है। आज आपकी भी यहाँ से विदाई हो रही है और विदाई का मतलब यह है कि आपने यहाँ कक्षा 10 तक अध्ययन किया और इसके बाद आप अन्य विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए जाओगे। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि जब हम दूसरे विद्यालय में यहाँ से अध्ययन करने जाते हैं तो यहाँ की कुछ ना कुछ चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे जो भी शिक्षा हम भी यहाँ कुछ पढ़ा के गए तो यहाँ की कुछ ना कुछ चीजें अपने साथ लेके जाते हैं। और बच्चे तो आप काफी दिनों से यहाँ पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ चीजें, यहाँ का संस्कार, यहाँ के आचरण, यहाँ का व्यवहार, कुछ ना कुछ आप लेकर जाओगे और वहां जाकर ये प्रदर्शित होगा। अगर आप यहाँ का अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करोगे तो वो आपसे पूछेंगे आप किस विद्यालय से आए हो, आप कहोगे दीपशिखा स्कूल से, तो आपकी एक बढ़ाई होगी। अगर आपका आचरण गलत है और आप वहां उस आचरण को दिखाते हो तो आपकी वहां पर बुराई होगी। तो कहने का मतलब हम जहां से भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां, कुछ ना कुछ बुराइयां लेकर ही जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, हम जैसे काफी स्कूलों में पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक, मैं भी गंगापुर काफी स्कूलों में पढ़ाता हूँ और ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं। लेकिन जो चीजें यहाँ विद्यालय में देखी उसके लिए मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र रहते हैं। यहाँ के लोगों में इतने एक्टिव नहीं रहते जितने शहर के लोग रहते हैं। यहाँ के बच्चे इतने एक्टिव नहीं रहते जो शहर के बच्चे रहते हैं। लेकिन फिर भी जो आपका संस्कार, जो आपको यहाँ मिला है, जो आपका व्यवहार और जो आचरण है, उससे वास्तव में सभी शिक्षक और मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। इसका कारण यही है कि यहाँ के जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं, जो संरक्षक महोदय हैं, वो आपको हमेशा बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हमें आपस में, जैसे छोटी छोटी चीजें तक बताते रहते हैं कि आपस में भैया बहन बोलना है। शायद रेयर केस में ही हम यहाँ पर अपना नाम देते हैं, पता है ना आप सभी को, एक दूसरे से हम क्या कहते हैं, भैया। और किसी स्कूल में आपको वास्तव में नहीं मिलेगा। भैया आप 11वीं क्लास में जाकर शायद ही कोई स्कूल होगा, आप 80,000 90,000 रुपए फीस दोगे फिर भी उन स्कूलों में आपको पढ़ाई मिल जाएगी लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे। तो जो संस्कार आपने 10वीं तक यहाँ लिए हैं उन संस्कारों को हमें बनाए रखना है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, हमने आपको पूरी साल पढ़ाया है, सभी शिक्षकों ने पढ़ाया है। हो सकता है इस पढ़ाने हमारे इस कार्य क्षेत्र के दौरान थोड़ी बहुत कमियां 100% पूर्ण कोई नहीं हो सकता। जो बात मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, 100% हम कह दें कि जैसे मैं 100% पूर्ण हूँ या कोई और गुरुजी 100% पूर्ण है, थोड़ी बहुत जो कमियां है, लेकिन हम उन कमियों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है, बिल्कुल उन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा एक विद्यालय परिवार है और परिवार में कोई छोटी मोटी बातें हो जाती है तो उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता उन पर और उनको भूलकर और आगे बढ़ा जाता है। तो आप यहाँ से अच्छाइयाँ लेकर जाए और कोई बात यदि आपको कभी किसी शिक्षक ने आप इसमें आकर कभी मान लो थोड़ा वो कर दिया हो, वैसे यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, कभी किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे तो मन में उन बातों को हमें बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हमसे कहता भी वही है, लड़ता भी वही है जो अपना होता है। जैसे घर के बाहर दो बच्चे खेलते रहते हैं, मान लो तुम हो, कोई पड़ोस का बच्चा और तुम दोनों में लड़ाई हो गई, बताओ तुम्हारी मम्मी आकर तुमको लेकर जाएगी या उसको लेकर जाएगी? तुमको ही तो लेकर जाएगी, तुमसे तो लड़ेगी। ऐसे थोड़ी उसके तुम उसको मार रहे, तुम्हारी मम्मी भी उसको मारने लगी, ऐसा नहीं होगा। तो कहा उससे जाता जो अपना होता है। अब जैसे और स्कूल के बच्चे हैं, हम उनसे कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि आप पर हमारा अधिकार है, उन पर हमारा अधिकार नहीं है, आपके ऊपर हमारा पूर्ण रूपेण अधिकार है। तो बात यह है कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि किसी भी शिक्षक ने, तो इसको बात को दिल से बिल्कुल निकाल देना। और आपने बहुत अच्छे से सभी ने अध्ययन किया। भगवान, जब हम मेहनत अच्छे से करते हैं, किसी चीज पर कार्य अच्छे से करते हैं तो इस पर परिणाम भी अच्छा देता है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया, नई चीजें पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं तो काफी सारी चीजें आपको क्लास में बता चुका हूँ, जो भी पेपर कैसे हल करना और सब बताएंगे आपको। नई चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आप रिपीट कीजिए और मेरा दावा कि बहुत अच्छी परसेंटेज से आप पास होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि आपके 95 से ऊपर नंबर आते हैं इंग्लिश विषय में, तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी तरफ से आपको 1100 रुपये दिए जाएंगे।
अगर पूरी क्लास के आते हैं तो पूरी क्लास के दिए जाएंगे। अगर 1, 2, 4 जिन भी बच्चों के आते हैं उनको 95 से ऊपर पर 1100, और 90 से ऊपर तो जिसके नंबर आएंगे उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। और वो रुपए आप जब भी आओ आकर यहाँ से ले सकते हो, या मैं रहूंगा या जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आकर ही ले सकते हो। तो ये मेरी तरफ से घोषणा थी। आप इस मतलब ये पैसे देने का उद्देश्य ये नहीं कि इससे आप पढ़ोगे, मतलब एक अपनी तरफ से एक ये हो जाता है सम्मान, जैसे आपने पूरी साल हमारा सम्मान किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना सम्मान आपने किया वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं सभी शिक्षकों की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार